हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्य यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ, और इस समय चल रहा है वर्गमूल से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए। हमारा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेगा संपूर्ण डिटेल के साथ सॉल्यूशन और ट्रिक के साथ सॉल्यूशन, दमदार ट्रिक और दमदार संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा यहाँ मैथ का हर टॉपिक, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हों या फिर आप एकेडमिक स्टूडेंट हों, किसी भी क्लास के हों। आइए हमारे चैनल पर, और यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी विद ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है वर्गमूल से संबंधित प्रश्न, जिसका आज लेकर आया हूं मैं पार्ट 4, जिसमें वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो दिखने में बड़ी टफ होती हैं, लेकिन उन्हें ट्रिक के साथ बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि वर्गमूल के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं लिखी होती हैं, ऊपर उनको जोड़ दिया जाता है और अपॉन में उनको घटा के लिख दिया जाता है। इस तरीके से केवल दो संख्याएं ऊपर रूट में, अंडर रूट में जोड़ के लिख दिया जाता है और नीचे उनको घटा के लिख दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इनका मान बताइए क्या होगा, या फिर इन्हीं संख्याओं को ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर दिया जाता है। जैसे √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। या अगला टाइप क्या बनता है, इन्हीं संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को वो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इन्हीं संख्याओं को जोड़कर लिख देंगे या घटाकर लिख देंगे। तो इस तरीके से और एक टाइप बनेंगे, दो टाइप और बन जाते हैं। तीसरा टाइप होगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को जोड़ दिया जाएगा, मतलब इसी संख्या को उल्टा करके और जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और आपसे कहा जाएगा इसका आंसर बताइए। या एक टाइप और बनता है चौथा, जिसमें यहां प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और आपसे कहा जाएगा इसको हल करके मान बताइए। तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए, देखने में बड़ी टफ लग रही हैं ये, और बड़ी भारी भरकम लग रही हैं, लेकिन घबराइए मत। इनका आंसर हम आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, जो आप मात्र 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर बना देंगे। और उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा कि ये डिटेल में कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा 4 3 8, और 8 का आधा 4, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, और अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 15, और अपॉन में इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1। तो 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15। तो देखिए को दोस्तों, इतनी ही जल्दी आप भी आंसर निकालेंगे। इसका हो जाएगा 4 माइनस के 15, और इसका हो जाएगा, इसका आंसर आपका बनेगा 2 × 8 अपॉन 2, और 2 से 2 कट जाएंगे, इक्वल टू 8 आएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4√15 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 4 कट जाएंगे, 2 2 जा 4, आंसर होगा 2√15। हाँ तो दोस्तों,
आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक, इतनी जल्दी आंसर, सर को रटा है इसलिए लिख दिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, जितनी जल्दी मैंने बनाया इतनी जल्दी आप भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको इतनी जल्दी कैसे बनाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ। आपको यहाँ एक से एक दमदार ट्रिक दी जाएगी। आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों का आंसर मात्र सेकंड के कुछ ही हिस्सों में निकालेंगे और फिर उसका डिटेल भी आपको मिलेगा यहाँ कि प्रॉपरली मेथड कौन सा होता है जिससे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। केवल दो संख्याएं हैं जो अंडर रूट में लिखी गई, 5 और 3। ऊपर उनको जोड़ दिया गया और नीचे घटा दिया गया। अगर इस क्वेश्चन को वो टाइप बदलेगा तो ऊपर घटा देगा और नीचे जोड़ देगा। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, अगर ध्यान से देखिए तो एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इनको जोड़ दिया और नीचे इनको घटा के भाग दे दिया। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसका आंसर क्या कर देना है, इसका आंसर होगा, देखिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा a प्लस बी अपॉन 2। यानी इन दोनों को जोड़ के और आधा कर दीजिए। 2 का मतलब होता है किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो वो आधी हो जाती है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए और अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी, फिलहाल हम ए बी मान के चल रहे हैं इनको, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों के अंतर का आधा। तो इन दोनों का अंतर 5 में से 3 गई 2 और 2 का आधा 1। 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी इनके अंतर का आधा। तो अगर हमने b माना है तो a माइनस बी बटे 2 हो जाएगा। तो ये होती है ट्रिक। फिर से समझिए, हमने यहां इस संख्या को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर ऐसी समस्या आती है तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा कर दीजिए और अपॉन में इन दोनों के अंतर का आधा। बस इतनी सी ट्रिक है। तो याद कर लीजिए इसको, और उसके बाद आपका ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मात्र सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप निकाल लेंगे। हाँ तो दोस्तों इसको देखिए, इस प्रॉब्लम में दो संख्याएं अंडर रूट के अंदर लिखी गई हैं, ऊपर उन्हें जोड़ दिया गया और नीचे घटा दिया गया। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक बहुत छोटा है इसका, और वो क्या है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए और अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा लिख दीजिए। जोड़ के आधा मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर, ठीक है, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, अपॉन में इन दोनों संख्याओं को घटा दीजिए और उसको आधा, अंतर का आधा कर दीजिए। तो 5 में से 3 गई 2, उसका आधा 1, 1 का भाग दोगे उतना ही आंसर आ जाएगा 4 प्लस रूट 15, सॉरी 4 प्लस रूट 15। सेम टू सेम यही इसके लिए भी वही हो जाएगा। इसमें माइनस ऊपर कर दिया गया, प्लस नीचे कर दिया गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना ही करना है कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना। तो 5 3 8 का आधा 4, माइनस लगा माइनस अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 15। अपॉन में इन दोनों का अंतर, 5 में से 3 गई 2, 2 का आधा 1, 1 का भाग दोगे उतना ही रहता है, तो 4 प्लस के रूट 15, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना आसान है ट्रिक से, मात्र 3 सेकंड में आप बना देंगे। जब अब दूसरी टाइप जो बनता है वो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। अगर जोड़ दिया जाए तो बस कुछ नहीं है, 2 × ये दो संख्या है केवल 5 और 3, इन्हीं को जोड़ा घटाया गया, ठीक है, तो केवल दो संख्या है 5 3, तो इन दोनों संख्याओं को ऊपर 2 × जोड़ दीजिए, यानी 5 + 3 ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे अंतर कर दीजिए, तो 2। बस इतना करना है। 2 × दोनों को जोड़ दीजिए बटे दोनों को घटा दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएंगे, 8 आ जाएगा। और अगर माइनस लगा दिया जाता है तो 4 × अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 15 हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का अंतर 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 √ 15।
बस इतनी देर लगेगी आपको, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब थोड़ा सा इनसे संबंधित कुछ और समझते हैं, थोड़ा सा अलग अगर देखेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अगर छोटी संख्या आगे लिख दी जाए, जैसे √3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां अगर छोटी आगे है बड़ी बाद में है तो क्या हो जाएगा, रूल वही रहेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 5 3 8 का आधा 4, प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, तो 5 3 15 अपॉन, जब घटाएंगे 3 में से 5 घटेगी तो माइनस के 2 बचेंगे और उसका आधा करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये आंसर आएगा -4 प्लस √15। तो ध्यान रखिएगा, अगर बड़ी संख्या आगे हो गई और छोटी पीछे बाद में लिखी गई तो साइन माइनस का आ जाएगा, बस इतना ख्याल रखिएगा। यही बात क्लियर करना चाहता था, बाकी आप सब जानते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये ट्रिक कितनी आसानी से लग जाती है, लेकिन ध्यान रखिए इसी फॉर्मेट पे काम करेंगी। अब हम आपको इसका थोड़ा डिटेल बताते हैं, अगर इनको आप मैथमेटिकली सही प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होता है। देखिए जैसे ये लिखा मैंने √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, अगर ट्रिक से लगाएंगे तो इसका आंसर 7 5 12 का आधा 6 प्लस 7 5 35 √35 अपॉन 7 में से 5 गई 2 और 2 का आधा 1 लिखा नहीं जाता है, तो यही आपका आंसर होगा, बस इतनी जल्दी आप निकाल देंगे। लेकिन इसे अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। जब भी ऐसी समस्या आए, इसको अगर सही तरीके से सॉल्व करना है तो आप इसके कंजुगेट का, नीचे जो है ये संख्या, इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसमें कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है कोई भी ब्रैकेट हो उसमें जो संख्या लिखी है उसका साइन चेंज कर दीजिए जो बीच में लगा हुआ है। तो अगर इस ब्रैकेट का हम कंजुगेट निकालते हैं तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5, बस माइनस की जगह प्लस कर दो, इसका कंजुगेट बन गया। अब इस कंजुगेट का इस संख्या में ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। अगर किसी, ये देखिए एक भिन्न है और किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे आप सेम संख्या से गुणा करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, देखिए जैसे ये 1/2 है, हमने कहा इसमें 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो देखिए 3 का हमने इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दिया सेम संख्या से, तो ये कितनी आ जाएगी 3/3 दूनी 6, आंसर आ गया 3/6। अब आप देख रहे हैं ये कटेगी, 3 से ऊपर और नीचे कट जाएगी, 3 एकम 3 3 दूनी 6, आंसर कितना आया 1/2। तो देखिए 1/2 थी, आपने सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया, लास्ट में आंसर फिर कितना आया 2, कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई। इसीलिए किसी भी भिन्नात्मक संख्या में अगर आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इसके कंजुगेट का, इसके हर का, देखिए ऊपर ये भिन्न संख्या है तो ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, इसके हर का कंजुगेट निकालेंगे और इस कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा काम बन जाता है, आसान हो जाता है और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने आसान हो जाता है। देखिए कैसे, √7 प्लस √5 और इसमें हम और √7 माइनस √5, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके कंजुगेट का, तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा √7 प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो देखिए इसके कंजुगेट का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम है और ये ब्रैकेट भी आपस में सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है, इसमें प्लस माइनस का है, इसमें प्लस का है। तो इन दोनों का अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, भिन्नों का गुणा आप जानते हैं अंश का अंश में और हर का हर में, तो अगर इन दोनों सेम ब्रैकेट का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, और ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, तो देखो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अगर दो संख्याएं सेम हैं, अगर दो संख्याएं सेम हैं और उनका गुणा करना हो, तो ये भी x है ये भी x है, अगर बेस समान है उनका गुणा करना है
तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए इस पे कोई घात नहीं है तो 1, इस पे कोई घात नहीं तो 1 होती है, गुणा किया जुड़ के घात 2 हो गई, तो x की घात 2। सेम टू सेम यहाँ ब्रैकेट के साथ हुआ। देखिए ये ब्रैकेट था √7 प्लस √5 ब्रैकेट से, और दूसरा ब्रैकेट था √7 प्लस √5। तो ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, दोनों का गुणा हो रहा तो घातें जुड़ जाएंगी। इसे कहते हैं बीजीय गुणा, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन, बीजगणितीय गुणा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो बस यही गुणा ऊपर हो गया, सीख लीजिए इसको। ब्रैकेट का पूरे ब्रैकेट के साथ अगर सेम है तो गुणा हो जाता है और ये हो जाता है। और ये नीचे क्या हुआ दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, एक सूत्र होता है a² माइनस b², और अगर आप गणित पढ़ेंगे तो ये सूत्र आपको समझने पड़ेंगे। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर ये है तो आप ये लिख सकते हैं और ये है तो ये लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, a और b, a की जगह है √7 और b की जगह है √5। a प्लस बी एक ब्रैकेट में जुड़ रहा है और एक ब्रैकेट में घट रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई देखिए सेम है। यहाँ एक ब्रैकेट में a और b दो संख्या हैं, एक ब्रैकेट में जुड़ रही हैं और एक में घट रही हैं। तो अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो देखिए भाई लिख दिया, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। इसके बाद दो फॉर्मूले और होंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, मैथ में हर जगह उनका यूज होगा और ये आपको समझना ही पड़ेगा। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी आपने क्या देखा था, a² माइनस b², ये देखा था। इसमें देखिए a पे अलग स्क्वायर है, b पे अलग स्क्वायर है, माइनस बीच में है। ठीक है, और इसके बराबर क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये था a प्लस बी a माइनस बी। अब आप पढ़ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल का मतलब होता है पूरे पे, एक साथ अगर स्क्वायर लग जाए तो उसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, a² यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, a² प्लस b² प्लस दोनों का गुणा ab और उसका दूना 2ab। तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना 2ab। तो वैसे इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, याद रख लीजिए इसको। और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको आज रट जानी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, स्क्वायर वाले टर्म प्लस में होते हैं हमेशा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस। केवल ये जो गुणा वाला टर्म होता है, प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस हो जाता है। और तीसरा फॉर्मूला जो अभी मैंने पहले भी बताया था, a² माइनस b², ध्यान रखिएगा, इसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए, और इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हर जगह मैथ में, हर जगह हर समय जरूरत पड़ती है। तो आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि इन तीनों को याद कर लीजिए। अब आइए देखिए इनको क्या होता है इनका। तो ये देखिए यहां पे आप देख रहे हैं √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला आ गया कि नहीं। यहां पे a की जगह है √7 और b की जगह है √5, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। a की जगह कितना है √7, तो 7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह है √7 और b की जगह है √5 अपॉन, देखिए नीचे भी फॉर्मूला आ गया, a² माइनस b²। अभी बताया था a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जाइएगा मत कहीं, फॉर्मूले देखिए तुरंत आ गए। तो आप क्या कर रहे हैं, लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला। अगर a² माइनस b² है तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी रुकिएगा, इसको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो यहां लगाई थे, सॉरी। अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर दीजिए। √7 का स्क्वायर होगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो स्क्वायर करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए
√7 का स्क्वायर करिए तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी संख्या की अगर पावर 3 लगी है, जैसे 2 की पावर 3 लगी, तो इसका मतलब जो बेस होता है, बेस क्या होता है, जिस संख्या पे पावर लगी होती है, तो ये ऊपर वाली को पावर कहते हैं, नीचे वाली को बेस कहते हैं। अगर किसी संख्या पे पावर 3 लगी है तो इसका मतलब है उसके बेस का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 आ जाएगा। अब अगर हम आपसे कहें 3 की पावर 2 बताइए कितनी होगी, तो 3 का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आता है 9। तो इसको समझ लीजिए। अब यहां देखिए √7 का स्क्वायर है, तो हम आपको पहले प्रॉपरली तरीके से बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये होता कैसे है, उसके बाद फिर हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो √7 इंटू √7 ये हुआ इसका मतलब। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर रूट के अंदर दो संख्याएं हैं और उनका गुणा हो रहा है तो रूट के अंदर ही हो जाता है उनका गुणा, और ये आ जाता है √7 सत्ते 49। और आपको मालूम है 49 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 7। तो आपने क्या देखा, आपने जब √7 का स्क्वायर किया तो वो कितना आ गया, 7। तो इस चीज को तो आप कंठस्थ कर लीजिए कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और आपसे कहा जाए स्क्वायर कर दो, तो डायरेक्ट लिख दीजिए उस संख्या को, अंडर रूट हटा दीजिए और उस संख्या को लिख दीजिए। तो देखिए √a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा। ये है कैलकुलेशन को फास्ट बनाने का तरीका कि अब आप डायरेक्ट इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है, आपसे कहा जाए इसका स्क्वायर कर दो, तो वो सीधा 5 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और यहां से सीखेंगे आप, वो क्या सीखेंगे देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि सेम संख्याएं जैसे √a इंटू √a, तो बताइए इनका गुणा कितना आएगा, तो इनका गुणा ये आ जाएगा। सेम संख्याएं हैं 2 और वो अंडर रूट में है और उनका गुणा हो रहा है, तो आंसर वही आ जाएगा a। यहां पे अगर √7 गुणा √7 आपको करना पड़े तो डायरेक्ट 7 लिखिए, इतना ही आएगा। समान संख्याएं, लेकिन कंडीशन ये है कि संख्याएं समान होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए √22 इंटू √22, बिल्कुल मत सोचिए, तुरंत लिखिए, सेम संख्याएं मल्टीप्लाई हो रहा अंडर रूट में है, 22 आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज को सीख लीजिएगा। तो यही हमने कर दिया, √7 का स्क्वायर करना था 7 कर दिया, √5 का 5 कर दिया। अब क्या बचा, अब आपको ये सॉल्व करना। देखिए √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये रूट के गुणा है, तो आपको मालूम है रूट में अगर संख्या उनका गुणा हो रहा है तो गुणा होकर रूट में ही आ जाता है, 7 पंजे 35। और अपॉन में 7 में से 2 गई, कितने बचेंगे, 7 में से 2 गई तो आपकी बचेंगी 2। 7 में से 5 अगर आप घटाएंगे तो बचेगा 2। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये जुड़ के कितना हो गया, 7 5 12। तो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको साफ करके, जगह नहीं बचती है, ये दिक्कत हो जाती है। तो 7 5 12 प्लस लगा है, 7 5 12 प्लस के 2 √35 अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 2 टर्म है, ये 12 है, ये 2 √35 है, 2 √35 है। तो आप क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 6 प्लस √35 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 6 प्लस √35। तो ध्यान से देखिएगा, इतना करने के बाद तब आपके पास आंसर आएगा। ये है प्रॉपर मेथड सॉल्व करने का। ठीक, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। लेकिन ट्रिक से हम इसका आंसर कितनी आसानी से 6 प्लस 35 आया। ट्रिक क्या थी, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 7 5 12 का आधा 6 प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा कर दीजिए 35 अपॉन नीचे इन दोनों के अंतर का आधा, 7 में से 5 गई 2 और 2 का आधा 1 का भाग उतनेंगे उतना ही। तो देखिए डायरेक्ट 1 मिनट, इतना करने की बजाय आपका आंसर सीधा आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिएगा, यहां से अगर प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो फिर ऊपर बन जाएगा ये और नीचे बन जाएगा ये। ठीक, और इसमें फिर a² प्लस b² का a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका
प्रॉपर मेथड। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि जो सेकंड टाइप था जिसमें दोनों संख्याओं को जोड़ा गया था, वो संख्याएं कैसे सॉल्व होंगी प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब हम आपको बताते हैं उसका प्रॉपर मेथड कैसे सॉल्व होता है। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, चलिए दूसरा लेते हैं, √7 + √5 अपॉन √7 - √5, और इसको जोड़ देते हैं, और ऊपर अब ये आ जाएगा √7 - √5 अपॉन √7 + √5। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से मैथ में स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसके लिए रूल क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। और भिन्न याद रखिए कब जुड़ती है, भिन्न तभी जुड़ती है जब उनके अंश और हर कैसे होते हैं, बराबर वो सॉरी भिन्न में ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, ऊपर अंश है नीचे हर है। अगर दो भिन्नों को जोड़ना है तो मैंने आपको बताया है कि उनके हर बराबर होना चाहिए, तभी अंश जोड़ सकते हैं, उन भिन्नों को हम जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, उसमें मेरा लेक्चर है जिसमें हमने बताया कि भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, उसको आप देख लीजिए जाके, वहां आपकी समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ आप देख लीजिए जल्दी से कि ये दो भिन्न इनको हमको जोड़ना है, लेकिन इनके हर अलग अलग हैं। इसमें 7 √5 है और यहाँ पे √7 + √5 है, तो इसमें जुड़ रहे हैं, इसमें घट रही हैं और इसमें जुड़ रहे हैं, तो अलग अलग संख्याएं हो गई हैं। अलग अलग हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका एलसीएम लेके इनका हर बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, देखिए इनका एलसीएम इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा। तो √7 - √5 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 + √5, यही हो गया इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम अगर आपने ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, पहली भिन्न के पास पहुंचते हैं, इसके हर का भाग इसमें देते हैं। तो देखिए सेम ब्रैकेट है, इसका भाग अगर इसमें देंगे तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। इसका गुणा कर देंगे ऊपर, तो देखिए सेम ब्रैकेट है दोनों, ये भी प्लस में ये भी प्लस में और सेम संख्या है। हमने बताया था अगर सेम ब्रैकेट है तो एक पावर इसकी है एक पावर इसकी है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √7 + √5 का होल स्क्वायर प्लस। अब यही काम इसके साथ करना है, दूसरी भिन्न के पास पहुंचते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं एलसीएम में। जब इसका भाग एलसीएम में हम देंगे तो इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये, और इसका गुणा हम इसके ऊपर इसमें कर देंगे। तो देखिए ये और ये ब्रैकेट सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, गुणा करेंगे पावर जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा √7 - √5 का होल स्क्वायर। यहां तक आप पहुंच गए, हर बराबर हो गए, अंश आपके जुड़ गए हैं। ऊपर देखिए a + b और a - b का होल स्क्वायर बन गया है। इन स्क्वायर को खोलिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे खोलेंगे और करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, एक ही जगह है √7 + √5 का a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, और ab का मतलब है इन दोनों का गुणा करेंगे तो √7 का √5 में गुणा करेंगे तो रूट के अंदर ही गुणा हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो ये 35 आ जाएगा। दोस्तों जगह थोड़ी कम है, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, नीचे दिखाई देगा, देखते हैं, अगर दिखाई देता है तो यहाँ लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलते हैं, इसका स्क्वायर खोलते हैं तो √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस के 2, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा रूट के अंदर। अब प्लस लगा देते हैं, इसमें a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक ही जगह है √7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह है √5 का होल स्क्वायर -2ab करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, 7 × 5 = 35 अपॉन, नीचे आते हैं तो नीचे आते हैं तो दोस्तों रुकिए, थोड़ा इसमें स्याही गड़बड़ हो गई है, स्याही मैं लगा लूं फिर बताता हूं। हाँ तो दोस्तों आगे आऊँ मैं, स्याही कम हो गई थी, तो ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये है a - b
इंटू ए प्लस बी, दो सेम ब्रैकेट है, एक में जोड़ रहे हैं घट रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये सूत्र किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह पे है √7, तो √7 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है √5 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर अब आने वाला है। तो बस यहां पर अगर आप पहुंच गए हैं तो अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे √7 का स्क्वायर, हमने आपको बताया था √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वो सॉरी 7, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये √35 ही होगा। अब आ जाइए यहाँ पे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 2√35 हो जाएगा। अपॉन है, अपॉन खींच लीजिए, यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर करिए 7 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए 5 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये 2√35 है और ये माइनस के 2√35, सेम संख्या है, यहाँ प्लस की यहाँ माइनस की कट गई। अब ये जो बचे सारे प्लस के बचे हैं, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7 5 12 और 7 5 12, 12 और 12 12 और 12 हो जाएंगे 24, और यहाँ 7 में से 2 जाएंगी, वो 7 में से 5 जाएंगी सॉरी, तो ये हो जाएंगे 2, और 2 का आप इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। आपका आंसर कितना आया, सॉरी 12 आया। तो देखिए ये था आपका प्रॉपर तरीका, जिसमें आपको क्या करना पड़ा, ये दो भिन्ने थी, इनका एलसीएम लेके इनको जोड़ना पड़ा, और जोड़ने के बाद फिर जो फॉर्मूले बने उन्हें खोलना पड़ा, और तब जाके आपका आंसर आया। तो प्रॉपर तरीका तो ये है जिसे आपने सीखा। अब आप आ जाइए, ट्रिक क्या थी, ट्रिक मैंने बताई थी, अगर इस तरीके से है तो ट्रिक कुछ भी नहीं थी, ट्रिक में बस इतना था कि 2 इंटू इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो 7 5 12, अपॉन इन दोनों को घटा दीजिए तो घटाने पर 7 में से 5 घटेंगी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर 12। इतनी देर लगेगी अगर यहां प्लस है तो, लेकिन अगर यहीं पे हम क्या कर दें, माइनस कर दें, अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा 4, याद कर लीजिए, अगर यहां माइनस आ गया तो 4 इंटू अंडर रूट में इन दोनों का गुणा 7 5 35, अपॉन नीचे भाई इन दोनों का अंतर, तो 2 से 2 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, और आंसर आ जाएगा 2√35। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि इस तरीके से आपको लिख दिया जाएगा और आपके सामने दे दिया जाएगा 2√x, और आपसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करो। x का हिंदी में इसका मतलब हुआ x का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन बनेगा। ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको सामने बता रहा हूं कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, और इक्वल टू में √2√x दिया था और आपसे कहा गया था x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक को आप दिमाग में रख लीजिए, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए माइनस बीच में है, अगर माइनस बीच में है तो क्या होता है, 4 इंटू अंडर रूट इन दोनों संख्याओं का गुणा 35, अपॉन इन दोनों का अंतर, तो 7 में से 5 घटेंगी 2, और इक्वल टू में क्या है 2√x, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2√35 और इक्वल टू 2√x, ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ संख्या बराबर है और मल्टीप्लाई में भी है तो हम उसे काट सकते हैं। तो अब आपके पास आंसर आ गया √35 इक्वल टू √x। अब देखिए यहां ध्यान रखिए, दोनों तरफ रूट है या एक तरफ रूट हो और आपको रूट हटाना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये गणित का एक स्टेप वाइज मेथड होता है। अगर यहां से अब आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी ये अंडर रूट हटेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर इस समीकरण में हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो आइए ऊपर की तरफ देखते हैं, तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √35
का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर। और आपको मालूम है किसी भी संख्या अंडर रूट में उसका स्क्वायर करते हैं तो 35 आ जाता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाता है। तो x बराबर कितना आ गया? 35। तो दोस्तों आपने देखा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनको सॉल्व करना टाइम टेकिंग था, लेकिन इनकी अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे, अगर कंपटीशन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, समय बचेगा, और ट्रिक बहुत ही आसान है इसकी। तो एक बार फिर मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूं। जैसे रूट के अंदर दो संख्याएं हैं, रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5। अब आप कहेंगे गुरुजी ऊपर माइनस कर दे नीचे प्लस हो जाए तो वो भी बताऊंगा। अगर आप कहें कि दोनों तरफ एक प्लस प्लस हो जाए, दोस्तों अगर दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाएगा संख्या सेम हो जाएंगी और कट जाएंगी, बराबर 1 आ जाएगा। तो इसलिए या तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, या ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, तभी बनेगा। नहीं तो ये संख्या सेम है, कट जाएंगी अगर दोनों तरफ साइन सेम हो गया ऊपर नीचे। तो अगर ऊपर प्लस है तो ट्रिक होती है इन दोनों को जोड़ के आधा, 5 और 7 को जोड़ के 7 5 12 के आधा 6 कर दीजिए, प्लस अंडर रूट, अगर यहां प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट है, उसके बाद हाँ दोनों को जोड़ के आधा, प्लस लगाया प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, तो 7 25 35 अपॉन इन दोनों का अंतर का आधा, तो 7 में से 5 गई 2 और 2 का आधा 1, 1 का भाग दोगे वही आएगा, तो 6 प्लस के रूट 35 इसका आंसर। बस इतनी देर लगेगी। लेकिन अगर यहीं पे आपको कह दिया जाए तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वही है ट्रिक। क्या है ट्रिक? इन दोनों को जोड़ के आधा, 7 5 12 का आधा 6, माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा, और बाकी अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, तो 7 5 35 अपॉन इन दोनों के अंतर का आधा, तो 7 में से 5 गई 2 और 2 का आधा 1, 1 का भाग जाएगा नहीं, तो यही 6 माइनस रूट 35। इसकी ट्रिक ये हो गई। हाँ एक चीज और यहां बता दें जो अक्सर आपसे मिस्टेक हो सकती है, वो ये है कि अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या और आएगी जब आगे संख्या छोटी और बाद में बड़ी लिख दी जाएगी, इस तरीके से कर दिया जाता है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब भी ट्रिक वही होगी, 7 5 12 जोड़ के आधा 6 हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट में इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 7 25 35 अपॉन इन दोनों का जब अंतर, सॉरी यहां 7 है, जब इन दोनों का अंतर करोगे तो 5 में से 7 घटाओगे, 5 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और उसका आधा करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपका जो आंसर है वो -6 प्लस रूट 35 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब अंतर करेंगे, अगर पहले छोटी संख्या हुई बाद में बड़ी हुई, तो जब अंतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये थी आपकी ट्रिक जो इस क्वेश्चन से संबंधित थी। दूसरा क्वेश्चन एक टाइप और बनता था इसका, जिसमें हमने बताया था कि ये दोनों टाइप, यानी एक ऊपर प्लस इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी चेंज करके ये नीचे वाला ऊपर लिख दिया जाएगा रूट 5 माइनस रूट 7 अपॉन ये वाला नीचे लिख दिया जाएगा रूट 5 प्लस रूट 7। बस दोनों संख्याएं जोड़ दी गई। इसमें आपको ट्रिक लगा दीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। लॉन्ग मेथड आपने देखा था, तो ट्रिक क्या है? बहुत आसान ट्रिक है इसमें। 2 अगर प्लस बीच में है तो 2 गुणा इन दोनों का जोड़ 7 5 12 बटे इन दोनों का अंतर, तो 5 में से 7 गई माइनस के 2, तो देखिए अंतर में वही आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 7 गई माइनस के 2, 2 से 2 कट जाएंगे और ये आपका आ जाएगा 12। ठीक, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा, हाँ माइनस का 12 आएगा। अगर संख्या छोटी पहले लिखी है तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल इसी का और लेते हैं, जैसे रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, माइनस किया जाता है रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। केवल फर्क क्या हुआ, यहां माइनस आ गया।
अगर माइनस आ जाता है तो ट्रिक कितनी होती है, 4 गुणे रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, 5 3 15 अपॉन इन दोनों का अंतर। तो 5 में से 3 गई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 2√15। तो इसके लिए अगर माइनस आ जाता तो ट्रिक होती है 4 गुणे अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा बटे इन दोनों का अंतर। तो इस ट्रिक को याद रखिए, दमदार ट्रिक है, आपके लिए लाया हूं। और इसी के साथ अब मैं अपनी ये क्लास समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल स्टडी थिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हर कंपटीशन, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हो कंपटीशन में, जो मैथ पढ़ाऊँगा वो सबके लिए होगा और सब हर लेवल पे पढ़ाऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय